हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया इस वीडियो में काम समय का जब काम बारी बारी से किया जाए। ठीक है ना। अल्टरनेटिंग वर्क पे जो होता है, एक आज करता है फिर एक अगले दिन करता है, यानी एक को छोड़ के। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता कैसे है, और इसमें जो है कंपटीटर को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उससे बिल्कुल आसानी से आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए ध्यान से। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि जब काम बारी बारी से, कहने का मतलब अगर दो लोग हैं, जैसे एक ए है एक बी है, तो पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन फिर ए आ जाएगा, फिर चौथे दिन फिर बी करेगा। कहने का मतलब आज ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी, ए बी ए बी ए बी का क्रम चलता रहेगा। इसी को जो है अल्टरनेट वर्क कहा जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को लगाया कैसे जाता है, ठीक है। देखिए, टाइप 5 तक जो है वीडियो बन चुका है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। सभी वीडियो जो है टॉपिक वाइज, और जो है क्वेश्चन उसमें जो भी है सब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी। आप अगर टॉपिक वाइज सब वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कि आपके जो पहला क्वेश्चन है इसको आप लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। ए और बी, ठीक है ना। ये करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। दोनों का लसर कितना होगा, 30। 10 3 या 30, ठीक है। 15 दूनी 30। अब ए जो है एक दिन में करेगा 3 यूनिट, बी जो है अगले दिन फिर एक दिन में करेगा कितना, 2 यूनिट। तो 2 दिन में 3 2 5 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन में 5 यूनिट काम हो जाएगा, तो कुल काम कितना है, 30। अब 30 काम जब करेंगे 5 की क्षमता से, 5 छक्का 30 कैंसिल। अब जो है यह 6 आता क्या है, वही ए और बी का जो चक्र आता है, ठीक है ना। तो चक्र का मतलब कितने चक्र हुए, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ जब 2 दिन में एक चक्र पूरा होगा तो 2 का गुणा, अगर 3 दिन में होगा तो 3 का गुणा, यानी 6 दूना 12 दिन। इसका जो उत्तर आएगा 12 दिन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वही है ए और बी, ठीक है। ए करता है 16 दिन में और बी करता है 12 दिन में, ठीक है ना। अब देखिए, फिर लसा लेंगे तो हो जाएगा 48, 16 तियां 48 और 12 चौक 48, ठीक है ना। अब ए जो है एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। बी जो है एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट, ठीक है ना। तो दोनों मिला के 2 दिन में, 2 दिन में 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट काम करेंगे। अब वही प्रक्रिया है, 48 में जो है 7 से भाग दीजिए, 7 छक 42, ठीक है, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 6 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, 6 दिन तो पूरा पूरा लगेंगे, ठीक है, यानी 6 गुणे कितना हो जाएगा, 2। 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 12 दिन। 12 दिन लगा प्लस। अब इस ये 6 काम टोटल करना है, 6 भाग में से 3 भाग कर देगा कौन, ए, ठीक है ना। जो बचा हुआ काम होता है वो पहले जो शुरू करता है वही करता है, यानी ए जब 3 भाग 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा ना। तो जो 3 भाग होगा वो एक दिन में कौन कर देगा, ए कर देगा, ठीक है। उसके बाद अभी भी बचा 3 भाग, इस 3 भाग को करने के लिए कौन आएगा, अब 4। ए अपना काम कर चुका है, यानी बी करेगा 4 की क्षमता से, तो हो जाएगा 12 13 सही 3/4, यानी इसी को आप लिखेंगे 13 चौको 52 3 55/4, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन लगाया जाता है। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा बैक जाइए और फिर से अगर आप देखेंगे एक बार तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो ए बी सी, ठीक है, 11 दिन और फिर कितना लगता है, 20 दिन और 55। 11 20 और 55 का जब आप लसा लेंगे तो आएगा 220,
यहाँ जो है 20 यूनिट, यहाँ जो है 11 यूनिट और यहाँ 4 बार। ठीक है, 4 बार गुणा करेंगे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी। इसका मतलब है कि ए प्लस बी एक दिन काम करते हैं, कितना 20 और 11 जुड़ जाएगा। ठीक है, यह जो है प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 31। फिर अगले दिन ए के साथ सी आ जाता है। ठीक है, अगले दिन ए के साथ क्या आता है सी। एक दिन बी काम करेगा, एक दिन सी, ए जो है सबके साथ रहेगा। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो यानी 2 दिन में काम कितना हो रहा है 4 1 5 और 3 2 5। ठीक है, 55 यूनिट। तो अब ध्यान दीजिए, अब 220 में 55 से भाग देंगे। ठीक है, तो जाएगा कितना 4 बार, 4 5 20, 4 5 20 2 22। ठीक है, कट गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। 2 दिन का चक्र है तो यहाँ बस 2 का गुणा कर दीजिए। 8 दिन, ठीक है ना, 8 दिन लगेंगे, जो कि इसके कौन से वाले पे, बी वाले पे जवाब दिया, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, लगभग ये भी कुछ इसी टाइप से है। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। वही चीज है ए बी सी। ठीक है, 30 20 और 10, इनका भी आप लसा लेंगे तो आएगा 60। ये जो लसा लिया जाता है ये जो है पूरा वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। ये आपको टाइप 1 वाले में समझ में आ जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। 30 दूना 60, 20 3 60, 10 छक्का 60, यह इनकी क्षमताएं आ गई। अब क्या कह रहा है कि एक दिन ए को, यानी ए प्लस बी एक दिन काम करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। फिर ए प्लस सी अगले एक दिन काम करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। यानी फिर वही है, 2 दिन में काम कितना हुआ 8 5 13। ठीक है, टोटल काम कितना करना है 60। तो 60 में 13 से भाग दीजिए, 13 चौको 52, बचा कितना 8। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। 8 दिन तो पूरा पूरा लगेंगे। अब यहाँ 8 भाग है, 8 भाग को करने के लिए कौन आएगा, जो पहले शुरू करता है वही। तो 5 जो भाग 8 में से 5 भाग कर देंगे एक दिन में, कौन ए और बी। बचा कितना, अभी भी 3 भाग बचा हुआ। अब इसको करने के लिए कौन आएगा ए और सी, कितने की क्षमता से 8 की क्षमता से। तो 8 1 9, तो हो जाएगा 9 सही 3/8, यानी 9 8 72 3 75/8। ठीक है ना, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया है, तो इसका ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से आप भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्यक्रम 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। वही चीज है, ए और बी सब आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अलग अलग टाइप से सब हमने बनाया है। ठीक है, अब देखिए, तो इसका हो जाएगा 36 लसा, 9 चौको 36 12 3 36, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट, फिर बी एक दिन में कितना 3 यूनिट। तो हो जाएगा कितना 2 दिन में कितना हो जाएगा 4 3 7 यूनिट। ठीक है ना, तो वही प्रक्रिया है। अब जो है 36 में कितने से गुणा भाग देंगे 7। ठीक है, 7 5 35, बचा कितना 1। अब इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 दिन का चक्र है, तो 5 दूना 10। अब 10 दिन तो इसको पूरा पूरा लगेंगे। अब जो एक भाग है वो ए करने के लिए आएगा, जो शुरू करता है, यानी 1/4 तो हो जाएगा 10 चौको 40 41/4। ठीक है, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया है, तो इसका ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, और आपको वीडियो कैसा लगे पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है अजीब चीज, और बहुत ही जबरदस्त पूछा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। 20 30 और 60। ठीक है, फिर वही लसा कितना होगा 60 होगा,
ठीक है ना। 20 3 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है काम शुरू करता है और दूसरे और तीसरे दिन, अरे प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी का सहारा मिलता है। इसका मतलब है कि पहले दिन ए अकेले काम करता है कितना, 3 की क्षमता, फिर अगले दिन फिर जो है ए ही काम करता है, लेकिन तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। फिर तीसरे दिन एक दिन ये, एक दिन एक दिन, तीसरे दिन फिर 3 2 5 1 6, तीनों क्षमताएं जुड़ जाएंगी। यानी 3 दिन में काम कितना हो रहा है, 3 3 6 6 12, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 12 से इसमें भाग 60 में जो है 12 से भाग देंगे, 12 5 60 कैंसिल। अब 3 दिन का चक्र है ना, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15, ठीक है ना। तो 15 दिन इसका सही जवाब होगा, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ध्यान से। क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें तो, और क कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है ना। जो आरंभ करेगा वही लास्ट में करेगा, अगर काम बचता है तो, नहीं बचता है तो वही उत्तर होगा, ठीक है। तो क और ख, ठीक है, वो कुछ भी नाम आपको दे सकता है। 9 और 15 लसा लेंगे, कितना आएगा 90, ठीक है। यहाँ 10 यूनिट और यहाँ 6 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, या फिर 90 के बजाय 45 ले लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। 9 5 45, 15 3 45, ठीक है ना। तो अब वही चीज़ है, पहले दिन ए करेगा कितना 5 यूनिट, फिर अगले दिन बी करेगा कितना 3 यूनिट, यानी 2 दिन में काम कितना होगा 5 3 8 यूनिट, ठीक है। अब जो है करना कितना है 45 यूनिट, ठीक है। तो 8 8 चौको 32, 8 5 40, ठीक है ना। 8 5 40। अब ध्यान दीजिए 5 गुणे कितना, 2 दिन है तो 5 गुणे 2, यानी 10 दिन तो पूरा पूरा लगेगा। अब 10 दिन को जो है यह जो है क करने के लिए, यहाँ सॉरी यहाँ क और ख लिख लीजिए, ठीक है ना। क और ख लिख लीजिए, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है, ए और बी या फिर कुछ भी, ठीक है। तो 10 दिन यहाँ तो पूरा लगा। अब ये जो 5 भाग काम बच रहा है उसको कौन करने के लिए आएगा, क कितनी क्षमता से 5 के, तो 5/5 काट देंगे कितना आ जाएगा 1, यानी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 11 दिन टोटल लगेगा, जो कि बी वाले पे दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी का एकांतर क्रम में मदद करे, ठीक है ना। तो ए बी सी 20 15 और 12, 20 15 और 12, फिर वही चीज़ है, लसा कितना होगा 60, ठीक है। 20 3 60, 15 चौको 60 और 12 5 60, ठीक है ना। इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि एक ए प्लस बी, ठीक है। अब इसके बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से, वही चीज़ है, ठीक है। समाप्त करते यदि एक दिन बी और एक दिन सी, ठीक है ना, मतलब ए बी और फिर ए सी, ठीक है ना। वही चीज़ है, एक दिन, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, फिर 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है 15 दिन, कुल काम कितना है 60 भागे 15, 15 चौको 60, ठीक है, काट देंगे। अब 2 दिन में चक्र पूरा हो रहा है तो गुणे 2 बराबर 8, ठीक है ना। यानी इसका कौन सा उत्तर, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इसकी जो ट्रिक मैंने बताई हो, वो भी ट्रिक आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी और ये ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं, ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।